If you don't build your dreams, if you don't build your dreams, then someone else will hire you to help them build theirs. ध्यान से समझना इस लाइन को, ध्यान से। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ यही है, यदि आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे, यदि आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपका इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करेगा। दोस्तों, अपने सपने पूरे करेगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है परदेश कुणाल और आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो सबसे ज़्यादा अलग होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूं कि ये वीडियो बनाने का मुझे मौका मिला। मैं नहीं जानता साथियों कि आप किस विचार से इस वीडियो तक पहुँचे हो, लेकिन आपको ये बता दूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अंत तक देख लेना। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वो दिन था 28 दिसंबर 1932। गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में जिनका जन्म हुआ, जिन्हें पूरा भारत, पूरा देश बिजनेस के बेताज बादशाह के नाम से जानता है, जिन्हें बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हैं, जिन्होंने भारत को सिखाया कि सपने कैसे देखते हैं, जिन्हें आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आज भी उन्हें सलाम करते हैं, जो लाखों लोगों के दिलों पे आज भी राज करते हैं, जिन्होंने दोस्तों बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल किया। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात करेंगे धीरज लाल हीराचंद अंबानी जी, जिन्हें हम प्यार से धीरूभाई अंबानी जी के भी नाम से जानते। तो साथियों, कैसे किया उन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफ़र, कैसे बढ़ाया उन्होंने अपना बिजनेस। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, कुछ ऐसे उनके लाइफ के किस्से सुनाऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाओगे और आप भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्ट्रैटेजीज को शुरू करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, उनके लाइफ के किस्से से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उनका लाइफ शुरू कैसे हुआ। बहुत कम उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। आज अगर किसी भी अगर हम पूछें कि धीरूभाई अंबानी जी शुरुआत में क्या करते थे, तो सभी यही बोलेंगे कि पेट्रोल पंप पे काम करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेट्रोल पंप पे काम करने से पहले भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत कम उम्र में, करीबन 12 से 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, जो था फल और नाश्ता बेचने का बिजनेस। उन्होंने फल और नाश्ता बेचने का बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन मुनाफा न मिलने के कारण उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। बिजनेस बंद हो गया। जैसे बिजनेस हुआ बंद, हार नहीं माने, बिल्कुल चलते गए। इतने कम उम्र में भी जोश जुनून बहुत बढ़िया था और परिवार के हालात भी थोड़े खराब थे। परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने दूसरा बिजनेस शुरू किया, माउंट गिरनार। गुजरात में एक जगह है माउंट गिरनार, जहाँ पे उन्होंने चाट पकौड़े का ठेला लगा दिया। अभी चाट पकौड़े का ठेला तो लगा दिया, बिजनेस भी चलने लगा, लेकिन साथ ही उस बिजनेस का एक प्रॉब्लम था। वो बिजनेस में क्या है, पूरा पर्यटकों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। मतलब जब टूरिस्ट आते थे, पर्यटक आते थे, तब वो बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था। तो साल में कुछ ही समय चलता था, इसलिए वो बिजनेस उन्हें मजबूरी के कारण छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुनाफा साल में कुछ ही समय मिलता था। फिर उन्होंने दोनों बिजनेस में नाकामयाबी मिलने के कारण उन्होंने नौकरी करने का डिसीजन लिया। मात्र 16 साल की उम्र में उनका 10th क्लास पास हुआ, मात्र 16 साल की उम्र में। दोस्तों देख सकते हो कितनी कम उम्र से उन्होंने अपने बिजनेस की दुनिया शुरू कर दी थी। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने 10th क्लास को पास किया और नौकरी करने का डिसीजन लिया। अभी नौकरी करने का डिसीजन लिया, अपने पिताजी की सलाह ली। उनके जो बड़े भाई थे रमनिक भाई, उनकी डिसीजन लिया, उनकी सलाह से डिसीजन लिया विदेश जाने का, जो था यमन देश में गए। शेल कंपनी में काम करने शुरू कर दिया। और दोस्तों जब उनका पेट्रोल पंप वाला काम शुरू हुआ, लेकिन उसकी पहले की ज़िंदगी कोई नहीं जानता। तो साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और एक स्टूडेंट हो, तो अपने आप को कम उम्र का सिर्फ एक लड़का या लड़की मत समझ लेना। आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहीं पे गड़बड़ क्या हो जाती है कि बहुत सारे लड़के ऐसे समझते हैं, लड़के ऐसे समझते हैं, स्टूडेंट समझता है मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और बहुत सारे माता पिता के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप किसी के माता हो या किसी के पिता हो, तो अपने बच्चों को काम करने दीजिए। अगर आपका बच्चा चाहता है मैं कम उम्र में बिजनेस डालने दीजिए, उन्हें करने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होंगे। लेकिन बहुत से माता पिता क्या बोलते हैं, अरे तू तो बच्चा है, तू क्या करेगा।
ऐसे माता पिता तो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चे जो भी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कि तू क्या करेगा। तो ये दिमाग को जो है छोटा बिल्कुल मत समझिए, दिमाग बहुत कुछ कर सकता है, आपके अंदर बहुत कुछ करने की ताकत है। क्योंकि एक लड़का ही था जो कि बचपन में पकौड़े बेचता था, चाट पकौड़े, लेकिन एक दिन बिजनेस का बिल्कुल महानायक बन गया। अभी दूसरी स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथियों, अगर आपका कोई जुनून है, अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, अगर आपका एक बहुत बड़ा सपना है और उसे पाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा जोश जुनून जज्बा है, तो आपको खाते उठते बैठते सोते हर समय आपको आपका बस लक्ष्य दिखना चाहिए और कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। अभी अगर बात करें धीरू भाई अंबानी जी की, तो जैसे वो नौकरी पे गए, शेल की एक कंपनी में पेट्रोल पंप के ऊपर उन्हें नौकरी लगी, नौकरी में गए, लेकिन दोस्तों नौकरी करते हुए भी अच्छी खासी सैलरी चल रही थी, नौकरी करते हुए भी अपने बिजनेस की तलाश को बिल्कुल ढूंढते रहते थे। मतलब बिजनेस कहाँ से कर सके, बिजनेस कहाँ से कर सकते, बिल्कुल अवसर को ढूंढते रहते थे। तो ये था उनका जोश जुनून जज्बा अपने लक्ष्य के प्रति। उन्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था, जो कि आप बचपन से देख रहे थे, 12-13 साल की उम्र से सिर्फ बिजनेस ही कर रहे थे। उनका एक सपना था, उसी के बारे में सोचते रहते थे। मात्र 2 साल के अंदर अपनी जी जान लगा करके, अपनी कड़ी मेहनत करके, अपनी काबिलियत के बल पर वो उसी पेट्रोल पंप के मैनेजर भी बन गए। और साथियों, उनका एक किस्सा बहुत फेमस है, जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आपने भी सुना होगा। साथियों, वो 300 रुपये महीने पे पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे, और जब वो काम करते थे वहाँ पे उनके जो कर्मचारी लोग थे, उनके साथ में जो काम करते थे, उन्हें चाय मिलती थी 25 पैसे रुपये की। मतलब उन जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सभी को चाय मिलती थी 25 पैसे की। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी 25 पैसे की चाय नहीं पीते थे, वो दूर जाके एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते थे और 1 रुपये की चाय पीते थे। सभी जो उसके साथ काम करते थे, धीरू भाई अंबानी जी के साथ जितने भी लोग काम करते थे, वो बोलते थे तू पागल है, 1 रुपये की चाय पीता है, ज़्यादा पैसा आ गया तेरे पास। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी बोलता था, ये तो मुझे बहुत कम रुपए में, ये भी 1 रुपये क्या था, वो 1 रुपये इसलिए देते थे कि वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पे आते थे बड़े रेस्टोरेंट में, और अपनी बिजनेस के आइडियाज़ को शेयर करते थे। उन आइडियाज़ को सीखने के लिए, बिजनेस की स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए वो 1 रुपये की चाय पीते थे। और उनका यह मानना था कि वो 1 रुपये तो बहुत सस्ते में उतने इतने बिजनेस आइडियाज़ मिल रहा है, ये बिजनेस आइडियाज़ मिलने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता, लेकिन सिर्फ 1 रुपये में वो उतनी सारी आइडियाज़ ले पा रहे थे, ऐसा उनका मानना था। मतलब साथियों, जो गरीब लोगों की सोच होती है वो पैसे बचाने में होती है, लेकिन जो अमीर लोगों की सोच होती है वो अपने माइंड को डेवलप करने के लिए पैसा खर्चा करते। हम क्या करते, शरीर, इस गर्दन से नीचे वाले शरीर को तो बहुत खुश रखते, उन्हें कपड़े खरीदते जो चाहिए वो, लेकिन ऊपर के शरीर को यानी दिमाग को कुछ प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको आज बताया जाए कि अच्छा एजुकेशन है, कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगा, आप ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करोगे, लेकिन अगर अच्छे कपड़े लेने, अच्छी वॉच लेनी, मोबाइल फ़ोन लेना है, सब पे खर्चा होगा। तो साथियों, अमीर लोगों की जो स्ट्रैटेजी होती है वो ऊपर के दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करते रहते, और उसी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ा खर्चा भी करते हैं। साथियों, अगर आपका माइंड डेवलपमेंट होगा तो आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे। तो इसीलिए दूसरी स्ट्रैटेजी है, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें और अपनी माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में लेके जाए, और अपने दिमाग को डेवलप करके अपने जीवन में वो सारे लक्ष्यों को, सारे आपके जितने भी गोल्स हैं उन्हें अचीव कीजिए। साथियों, अभी बात करेंगे हम तीसरी स्ट्रैटेजी की। अभी उनका एक किस्सा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। साथियों, 1950s की बात है, वो यमन में काम करने के लिए गए, और जैसे यमन में काम करने के लिए गए तो वहाँ पे वो बस नौकरी तो कर ही रहे थे, अपना बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उन्हें बिजनेस के प्रति इतनी चाहत थी कि वो दिन रात बिजनेस के बारे में सोचते थे, क्या करें, अवसर को ढूंढ रहे थे। और वो जब ढूंढ रहे थे, कहीं से उन्हें नॉलेज से पता चला, वो बहुत एजुकेशन करते थे, बहुत पढ़ाई करते थे, हर जगह पे वो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते थे कि कहाँ से मैं बिजनेस कर सकूँ। उन्हें कहीं से पता चला कि जो यमन की जो करेंसी है, करेंसी में जो चांदी यूज़ हुआ है, यानी सिक्के जो है उनमें जो चांदी यूज़ हुआ है, उस चांदी की वैल्यू उस सिक्के की एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। तो भी इन्होंने एक आइडिया लगाया, इन्होंने क्या किया, सारे करेंसी को जमा करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अभी ये क्या हो गया, अचानक से सरकार को पता चला कि यार देश की तो बहुत सारी करेंसी गायब होती जा रही, बहुत सारे सिक्के गायब होते जा रहे। सरकार ने पता किया तो बाद में पता चला कि हमारे प्यारे धीरू भाई अंबानी जी, हमारे चतुर धीरू भाई अंबानी जी बहुत सारा मुनाफा कमा चुके थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या आइडिया लगाया, इन्होंने क्या किया, वो जो चांदी के सिक्के थे उन्हें पिघलाकर ब्रिटिश सरकार को बेचना शुरू कर दिया, जो कि लंदन में थे। उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा चांदी का वहाँ पे मार्केट चल रहा था। तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को जा करके पिघला करके बेच दिया और बहुत सारा मुनाफा बना लिया दोस्तों। तो ये है उनका तीसरा किस्सा, जिससे हमें सीखने को मिलता है। साथियों, अगर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हो तो आपको रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा नॉलेज। जब तक आप नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। उन्हें नॉलेज रखा था, उन्होंने रखा था कि चांदी के सिक्के की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने मुनाफा कमा पाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये थी हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी। साथियों, अब वक्त आता है वो वाला जबकि वो यमन छोड़ने की बारी आ जाती। 1958 में धीरू भाई अंबानी जी ने सोच लिया कि अभी जितनी भी काबिलियत है खुद के लिए इस्तेमाल करूँगा, अभी दूसरों के लिए काम नहीं करना है, खुद के लिए काम करना है। एक डिसीजन लेते हैं और इंडिया चल करके आ जाते हैं अपने गांव के अंदर। जैसे अपने गांव के अंदर आते अपने दोस्त को बोलते कि यार मुझे बिज़नेस शुरू करना है, तो अभी बिज़नेस शुरू करना है और ख़ुद के लिए करना है, खुद की काबिलियत के ऊपर करना है। तो साथियों, उनका दोस्त बोलता है कि क्या करेंगे, उनका ये प्रश्न होता है क्या करेंगे। तो धीरू भाई अंबानी जी उनसे बोलते जितना ज़्यादा दम हमारी आइडिया में होगा, मतलब जितना ज़्यादा दम मेरी आइडिया में होगा, जितना ज़्यादा दम मेरे सपनों में होगा, जितने बड़े मेरे लक्ष्य होंगे, उतना बड़ा मंडी मुझे पकड़ना पड़ेगा, उतना बड़ा मार्केट मुझे कैप्चर करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। उनका जो छोटा सा गांव था चोरवाड़, उसे छोड़ करके सीधा मुंबई आ गए, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुंबई में मिलने वाली थी, सब कुछ चीज़ें वो मुंबई से कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके सपनों में जान थे, उनके आइडिया में जान था, तो उन्होंने क्या कर दिया, छोटे मंडी यानी उनके छोटे से गांव को छोड़ करके बड़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए मुंबई आ गए। इसी प्रकार से साथियों, अगर आपका कोई सपना है और आपकी जगह पर नहीं हो पा रहा है तो आपको बड़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए अपना एनवायरनमेंट छोड़ना पड़ेगा और ऐसे एनवायरनमेंट को पकड़ना पड़ेगा जहाँ पे आपके जो आइडियाज है उन पे काम किया जा सके, अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। तो इसलिए अगर आप कुछ भी, आपका जो भी गोल है, उस गोल के हिसाब से जितना ज़्यादा आपका गोल बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बड़ी आपकी आइडियाज़ होगी, तो याद रखिए उतना बड़ा मार्केट आपको पकड़ना होगा। तो अभी डिपेंड आप पे करता है आपका कौन सा गोल है। तो जैसे धीरू भाई अंबानी जी का गोल था, मुझे बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना है, पहले से दिमाग में सोच लिया था, तो वो तो गाँव में खड़ी हो नहीं पाएगी, तो उन्होंने मुंबई में आ गए और ऑल ओवर इंडिया में उनका बहुत बड़ा नाम कमाया। तो ये थी हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी, चौथी स्ट्रैटेजी। और एक बात साथियों, धीरू भाई अंबानी जी का ये भी मानना था कि एजुकेशन का, मतलब स्कूल के एजुकेशन का और पैसे कमाने का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज़ नो लिंक बिटवीन एजुकेशन ऑफ स्कूल एंड अर्निंग मनी। तो उन्होंने ये बात कही थी। तो जैसे उन्होंने ये बात कही, उससे ये बात हमें पता चलती है, लेसन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन हमें यही मिलता है कि अगर हमारा एक गोल फिक्स है, अगर हमें एक लक्ष्य को पाना है, तो उस लक्ष्य के लिए जितना ज़्यादा समय आप दोगे उतना ज़्यादा जल्दी आप अपने गोल को हासिल करोगे। अभी उन्हें पता था मुझे बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उन्होंने क्या किया, मैट्रिक पास किया, तुरंत अपने बिजनेस के पीछे, अपने सपनों के पीछे भागने लगे। जैसे भागने लगे उन्हें उनके अचीवमेंट मिल गया। तो इसीलिए उनका ये भी मानना था, अगर आपका गोल जितना ज़्यादा बड़ा है, अगर आपका आज ही डिसीजन हो चुका है कि मुझे ये अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो आज से उसके पीछे भागना शुरू करो और एक अच्छा सा डिसीजन ले लेना। जितना जल्दी डिसीजन लोगे, उतना जल्दी आपको अचीवमेंट मिलेगा और आप ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। अभी एक बात याद रखना, ये मत बोल देना कि सर ने बोला है कि एजुकेशन खराब है। बिल्कुल नहीं, एजुकेशन बिल्कुल भी खराब नहीं है, इट इज़ नेसेसरी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपका गोल अलग है एजुकेशन से, तो आपको वो छोड़ना ज़रूरी है। ऐसे धीरू भाई अंबानी जी का मानना था। अभी ऐसा बिल्कुल मत बोल देना, नहीं तो कमेंट में लिखोगे सर ने बोला एजुकेशन खराब है, एजुकेशन खराब है। इसे गलत वे में मत ले लेना, पॉजिटिव वे में लेना और अपने जीवन में अमल करना, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको हासिल होगी। बस क्या है, अपने गोल के हिसाब से डिसीजन ले लो। तो चलिए, बहुत बड़ी ये थी हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी, पांचवी स्ट्रैटेजी। साथियों, इंडिया आने के बाद, इंडिया जैसे ही आ गए, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। सबसे पहली बात, छठे लेसन में अभी हम सीखेंगे, सिक्स स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको बिजनेस अगर शुरू करना है तो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो अपने आइडिया की ज़रूरत है, अपने दिमाग की ज़रूरत है। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिजनेस करना है तो आपको लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगेगा, नो। अगर आपको बिजनेस करना है, हाई लेवल पे पहुंचना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, पैसा भी नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ चाहिए नॉलेज और आपकी जो जुनून और जज्बा चाहिए। मैं अगर बात करूँ धीरू भाई अंबानी जी की, तो वो जब आए थे सिर्फ मात्र 15,000 रुपये में
उन्होंने रिलायंस की स्टार्टअप किया था। और जब रिलायंस का पहला ऑफिस डाला था, मात्र एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 चेयर्स के साथ उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। और अगर रूम की बात करूँ, सिर्फ 350 स्क्वायर फीट के रूम में उन्होंने अपने ऑफिस की शुरुआत की थी। ज़्यादा मेहमान आने के बाद बैठने तक की जगह नहीं होती थी। इस जगह पे उन्होंने रिलायंस का शुरुआत किया था। और आज आप देख सकते हो रिलायंस का कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा करके दिखाया। तो साथियों, इसका लेसन क्या है? 6th लेसन हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर आप कोई भी बड़े काम की शुरुआत करोगे तो शुरुआत हमेशा छोटी सी ही होगी। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आज आप शुरू कर रहे हो तो आज बिल्कुल छोटा है, लेकिन एक दिन ज़रूर बड़ा बनेगा। बस कंसिस्टेंसी रखनी है, सातत्य रखना है, अपने गोल के लिए भागते रहना है। लक्ष्यों को आप ज़रूर हासिल करोगे। छठा जो है हमारी स्ट्रेटेजी ये है, कंसिस्टेंसी रखो और बड़े चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होगी दोस्तों। साथियों, अब बात करेंगे 7वीं स्ट्रेटेजी की और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की। अगर मैं बात करूँ क्या है वो है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए कि आपने तुरंत डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए। वही धीरूभाई अंबानी जी को सबसे अलग बनाता था। अभी कैसे एक किस्सा सुना था। अभी क्या हो गया, उन्होंने रिलायंस को एक पार्टनर के साथ शुरू किया था जिनका नाम था चंपकलाल दमानी जी। अभी वो भी बिजनेसमैन थे, धीरूभाई अंबानी जी भी बिजनेसमैन थे। अभी धीरूभाई अंबानी जी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी और चंपकलाल दमानी रुक के बिजनेस करने वालों में से थे, रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और धीरूभाई अंबानी जी तो एक रिस्क टेकर थे। अभी 7वीं स्ट्रेटेजी में दोनों चीज़ें, रिस्क भी लेना आना चाहिए और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी आना चाहिए। 7वीं में दोनों कवर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या है, उन दोनों की सोच मैच नहीं करती थी। चंपकलाल दमानी जी बिल्कुल रुक के चलते थे, धीरूभाई अंबानी जी बिल्कुल फास्ट चलने में बिलीव रखते थे और उन्हें बिल्कुल रिस्क लेने वाला बिजनेसमैन भी बोला जाता था। तो उन्होंने क्या किया, रिस्क लेना शुरू किया बिजनेस में। और उनके पार्टनर जो थे दमानी जी टेंशन में आते थे कि, और धीरूभाई जी को बोलते थे कि ये क्यों कर रहे हो, रिस्क मत लीजिए। और धीरूभाई अंबानी जी को ये बिल्कुल उनका जो सोच है वो मैच नहीं करता था। वहाँ पे अगर आप जैसा कोई व्यक्ति होता, मुझ जैसा कोई व्यक्ति होता, तो हम क्या बोलते? हम तो ये बोलते हैं पार्टनर अच्छा नहीं है, कंपनी चलेगी नहीं, बिजनेस डूब जाएगा, अभी क्या करे, बिल्कुल ओहो, मतलब ऐसे नाराज हो जाते और बिल्कुल अपने किस्मत को कोसते, पार्टनर को कोसते, कंपनी को कोसते, हर एक चीज़ को कोसते, लेकिन खुद के अंदर नहीं झांकते। सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। उन्होंने क्या करना चाहिए था, अपने बिजनेस को कम कर लेना चाहिए था। पार्टनर बोल रहा है रिस्क नहीं लेना, तो बिजनेस में रिस्क लेना छोड़ दे, बिजनेस को बढ़ाना छोड़ दे। या दूसरा ऑप्शन, पार्टनर को छोड़ करके अपने बिजनेस को हाई लेवल के ऊपर ले जाए। दोस्तों, अंबानी जी थे, सपने बहुत बड़े थे, बहुत ऊंची लेवल तक पहुंचना था। उन्होंने पहला निर्णय नहीं लिया, दूसरा निर्णय लिया, बिजनेस को नीचे नहीं गिरने दिया, बिजनेस को हाई लेवल पे ले गए, अपने पार्टनर को छोड़ दिया और बिजनेस बहुत ऊंचे लेवल तक ले गए। साथियों, यह था उनका पहला किस्सा। दूसरा किस्सा, अभी दूसरा किस्सा सुनने के बाद रिस्क मेकिंग भी और डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी कैसे, मैं आपको वो सुनाता हूँ। नरोदा गुजरात के अंदर उन्होंने एक अपना फैक्ट्री खोला था। फैक्ट्री बिल्कुल नया था, वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा था, मार्केट बिल्कुल टाइट था। अंबानी जी पूरा लगे थे जी जान से कि फैक्ट्री को बिल्कुल मुनाफे में लाना है, मतलब बेनिफिट होना चाहिए। तो इसलिए बहुत जी जान लगा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन अचानक से मशीन्स में प्रॉब्लम्स आ गए और उनके स्पेयर पार्ट्स को मंगाना था, अर्जेंटली जर्मनी से मंगाना था। अभी वो जर्मनी से तो तुरंत आ गए थे, वो मुंबई में रहते थे, मुंबई में जो स्पेयर पार्ट्स आ गए थे। अभी उन्होंने बहुत कोशिश की, कोई भी ट्रांसपोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं था गुजरात के अंदर। वो दिन ऐसा था, कोई भी ट्रांसपोर्टर उन्हें नहीं मिला जो कि उस स्पेयर पार्ट को गुजरात तक पहुंचा सके। तो अंबानी जी ने रिस्क मेकिंग और डिसीजन मेकिंग आप देखिएगा, तुरंत 2 नए ट्रक खरीदे, तुरंत 2 नए ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदे और तुरंत स्पेयर पार्ट को गुजरात भेज दिया और गुजरात में उन ट्रकों को भेज दिया। मतलब इससे हमें एक लेसन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन क्या है, अगर हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें छोटे छोटे नुकसानों को झेलना पड़ेगा। बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, बहुत बड़ा लेसन है। हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर आप होते, मैं होता उसके जगह पे, अंबानी जी के जगह पे, तो हम शायद गलत डिसीजन ले लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए क्या किया, तुरंत जगह पर न्यू ट्रक्स उठा लिया और तुरंत ट्रांसपोर्ट कराया, लेकिन कराया ज़रूर। तो यहाँ पे हुआ रिस्क मेकिंग भी, डिसीजन मेकिंग भी। तो हमें जितना ज़्यादा डिसीजन हम जल्दी से जल्दी ले पाएंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस में ग्रो करेंगे और जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये थे धीरूभाई अंबानी जी के बहुत ही मज़ेदार किस्से, जिनसे हमें बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने को मिले। तो साथियों, इन किस्सों को अपने जीवन में ज़रूर अमल कीजिएगा।
इन किस्सों को अमल करने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और ये बात हमेशा याद रखना, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति अगर करोड़पति बहुत बड़े लेवल तक ऊपर ले जा सकते बिजनेस को, तो आप और हम क्यों नहीं ले जा सकते। हम भी अपने सपनों को अचीव कर सकते। तो बिल्कुल भी अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपके सपनों में जान होनी चाहिए, आपके आइडिया में जान होनी चाहिए, आपके गोल में जान होनी चाहिए। भगवान भी आपको मदद करेगा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। वीडियो खत्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनके जीवन में आप परिवर्तन लाना चाहते हो। आपने तो बहुत सारा नॉलेज ले लिया, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए कैसा लगा और बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय दोस्तों।